कैप्रिकॉन कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और ये प्रिडिक्शन होने वाली है हमारे पास वीकली प्रिडिक्शन, यानी कि ये है 15 से लेकर के 21 दिसंबर तक के लिए। मिड ऑफ दिसंबर आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस को लेके आ रहा है और लव लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है, इसमें मैं आपकी खुद की भी एनर्जी आपको बताऊंगी, आपके पर्सन की भी कांटेक्ट में हो तो भी, नो कांटेक्ट में हो तो भी, विद एंजल गाइडेंस यहाँ पर चीज़ों को चेक कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएँ। कुछ भी जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं आप किस एनर्जी में होगे, आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या रहने वाले हैं 15 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर के बीच में। ओके, लेट्स सी। ओके, योर साइड 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, 3 कार्ड्स हैं और 4 4 4 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 4 4 की एनर्जी होगी, इसका मतलब है ये वैसे भी एक एंजल नंबर है। जब 4 4 आता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में सही ट्रैक पे हो। इनफैक्ट आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो ना, आप जो भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो या जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो या जिसके साथ हो, जिसके बारे में आपके माइंडसेट है कि मैंने फ्यूचर इसके साथ देखना है, मैं फ्यूचर में इसके साथ कनेक्ट रहना चाहता हूँ, मैं इसके साथ चलना चाहता हूँ और मैं इसका हाथ थामना चाहता हूँ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको अब ड्रीम्स भी आने लगे उस पर्सन से रिलेटेड, या आपको बटरफ्लाइज दिखें, या आपको बार बार एंजल नंबर्स दिखें, 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 कार्ड्स ही 4 की एनर्जी में है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपके साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स ही आपको सही रास्ता दिखाएगा। आप अपने माइंड से सारी टेंशन को बाहर निकाल दो। अभी मैं टैरो कार्ड से नहीं, आपको वैसे जो एंजल नंबर यहाँ पर बन रहा है ना हमारे पास 4 4 की एनर्जी, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें बोल रही हूँ। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि भाई आप सारी टेंशनों को दिमाग से निकाल के साइड रख दो और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को इस टाइम में इंजॉय करो। जो भी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, जो भी चल रहा है, उसके ऊपर दिल से आपने अपना 100% देना है, ठीक है। आपने अपना 100% देना है। आपने ये सोचना है कि मैं सही रास्ते पे हूँ और मेरे स्टेप सही होने चाहिए, मैं गलत रास्ते पे चल के कुछ भी नहीं करने वाला, चाहे मुझे कुछ भी ज़िंदगी में अचीव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज में 4 ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ कप्स है और 4 ऑफ वॉन्ड्स है। एक तो आपके लिए मैसेज ये है कि जो पास्ट में हो चुका है ना, उसको पास्ट में रहने दो, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में अब मौजूद नहीं है। और पास्ट में हो सकता है कि आपको बैड एक्सपीरियंस हुआ था इन लव लाइफ साइड, रिलेशनशिप साइड, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके माइंड में चलती हैं कि अगर इस रिलेशनशिप पे भी या जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, अगर मैं इसके लिए बहुत एफर्ट करता हूँ और कल को ये पर्सन भी वैसा ही निकला तो फिर मेरा क्या बनेगा। कहीं ना कहीं वो डर है आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, पुरानी चीज़ें आपके दिमाग से निकल नहीं पा रही। अभी तक कुछ है जो आप होल्ड करके बैठे हुए हो, किसी पर्सन का रवैया, किसी का गंदा बिहेवियर, उसने आपके साथ गलत करा, वो चीज़ें आपके अंदर हैं अभी भी। अब टाइम है कि आप उन चीज़ों को अपने दिल से बाहर निकाल दो, उस पर्सन की यादों को हमेशा के लिए एंड कर दो, ठीक है, क्योंकि तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। वैसे ये हफ्ता किसी किस्म का ना यहाँ पे इंजॉय, सेलिब्रेशन और इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि आप अपने पर्सन से मिलने वाले हो। अगर आप लोग एक ही सिटी में रहते हो ना, आसपास ही हो, तो यहाँ पे गैदरिंग की, यहाँ पे आउटिंग की और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, मतलब कि डेटिंग शेटिंग की कोई एनर्जी यहाँ पे बन सकती है। और बस ये आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि हो सकता है कि ये टाइम आपको आपकी लाइफ के कुछ पहले जो चीज़ें हो चुकी हैं ना, उनकी याद भी दिलाए, पर आपको वो चीज़ें अपने माइंड से अब निकाल देनी है। उस बारे में आपको नहीं सोचना। जो नए ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं, जो नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, आपके पास एक न्यू पर्सन जो है ना आपकी ज़िंदगी में आ रहा है,
या आ चुका है, पर अब टाइम आ चुका है कमिटमेंट का, टाइम आ चुका है चीज़ों को क्लियर करने का, क्लैरिटी का। तो अब आपने वो पुराना जो घिसा-पिटा जो सीन था ना, उसको माइंड में नहीं रख के आज की चीज़ों को लेके चलना, उसको दफ़ा करो जो पहले हो चुका है पास्ट में। अपने प्रेज़ेंट को देखो, आने वाले फ्यूचर को देखो। फ्यूचर तभी अच्छा होगा ना जब आप अपनी ज़िंदगी के लिए एक सही फ़ैसला करोगे। अगर आप उस एक गंदे इंसान को माइंड में रख कर के एक अच्छे इंसान के बारे में भी वही चीज़ें सोच रहे हो, तो फिर आप कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकोगे, या फिर आपको कैसे वो सारी खुशियाँ मिल सकेंगी। तो ऐसा है ना कि इस टाइम में बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं, बस आपको खुश रहना है और पुराना सब कुछ जो है ना वो माइंड से निकाल देना है। और ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ना बनो, ये भी मैसेज यहाँ निकल के आ रहा है। अगर ज़्यादा पैसा, 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 पैसा करते रहोगे ना, तो प्यार ज़िंदगी से दूर चला जाएगा। तो ज़्यादा पैसा-पैसा भी नहीं करना, पर ये है कि अपने करियर पे भी फ़ोकस रहो, क्योंकि यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि करियर पे भी फ़ोकस करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आपको साथ में लेकर के चलनी है। बाकी वो चीज़ नहीं है कि भई मेरे लिए ना पैसा ही अब सब कुछ है, मैं तो इस प्यार को ज़रा भी इम्पोर्टेंस नहीं देता, मैं इसके बारे में नहीं सोचता। हालाँकि प्यार आपके दरवाज़े पे दस्तक दे रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि अभी आप क्या स्टेप लेने वाले हो। अब मैं आपको आपके पर्सन की एनर्जी बताऊँगी, और पहले हम उन लोगों के लिए देखेंगे जो कनेक्टेड है, मतलब कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, फिर भी जानना चाह रहे हो कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो यहाँ पे रन ऑफ पेंटिकल है, हाई प्रीस्टेस है और यहाँ पे मून है। देखो, अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप है, किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो ना, एक बात मैं आपको बताऊँ, इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई फीमेल है। अब इनके मॉम भी हो सकती हैं, क्योंकि मॉम की ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे मून का कार्ड है। तो ये पर्सन ज़्यादा जिसके साथ इमोशनली कनेक्टेड है ना, जिस फीमेल के साथ में, तो ज़ाहिर सी बात है वो इनकी मॉम हो सकती है। ना तो इंसान अपनी बहनों के साथ में इतना कनेक्टेड होता है, समटाइम हो भी सकता है, पर ज़्यादा मॉम की एनर्जी है, क्योंकि मून का यहाँ पे कार्ड निकल के आ रहा है। और यहाँ पे फैमिली का कार्ड भी है। कंटिन्यू रिलेशनशिप है, ये पर्सन जो है ना, हो सकता है अपनी फैमिली से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो अभी के टाइम में आपसे हाइड रख रहा है, या फिर पता है क्या इसके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर ये इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलना चाहता है ना, तो ये फैमिली बेसिस पे सारा कुछ चाहता है। मतलब ये चाहता है कि फैमिलीज़ का आपस में जो है ना कनेक्शन बने, फैमिलीज़ हमारी खुशी में खुश हों। और इसने कहीं न कहीं ये बात आपसे जो रिलेटेड है ना, ये आपको पसंद करता है, आपके साथ चलना चाहता है और आपके साथ फ्यूचर देखना चाहता है, ये इसने डिस्कस करा है किसी फीमेल के साथ में, क्योंकि फीमेल की एनर्जी है। ज़्यादा मॉम की एनर्जी दिख रही है, उसके अलावा बहन की एनर्जी हो सकती है, कोई दोस्त की एनर्जी हो सकती है, आस-पास कोई फीमेल है, कोई लेडी है, उनसे इन्होंने कुछ डिस्कस करा है, पर पता है क्या? वहाँ से इनको गाइडेंस इस तरह की मिल रही है कि जिसके बारे में तुम इतना सोच रहे हो, उसके साथ चलना चाहते हो, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे बारे में ठीक है, या वो तुम्हारे साथ चल पाएँगे। इस तरह की इनको बातें इनके दिमाग में डाली जा रही हैं, क्योंकि गलत गाइड करने वाले लोग इनके सर्कल में हैं, इनकी गैदरिंग में हैं, चाहे वो दोस्त हैं या इनके फैमिली मेंबर हैं, क्योंकि फैमिली के भी चांसेस हैं यहाँ पे, इनके दोस्तों के भी चांसेस हैं। ये जिससे भी डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये पर्सन है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड, ठीक है? ये कहीं न कहीं अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, और ये उन लोगों में से है जो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। बहुत मुश्किल से या बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसे लोग अपनी फैमिली को साइड करके ना कोर्ट मैरिज वाली साइड पे जाएँ। तो ये पर्सन अगर आपसे शादी का सोच रहा है, तो वो फैमिली बेसिस पे कि मॉम से बात कर ली, डैड से बात कर ली, और फिर वो लोग आपकी फैमिली से बात करें, इस तरह से चीज़ें आगे चलनी चाहिए। अगर बिल्कुल ही साइड होके आप सोच रहे हो ना कि ये आपके साथ कोर्ट मैरिज कर लेंगे अगर कोई नहीं मानता, तो इस तरह की एनर्जी थोड़ा यहाँ पे मुश्किल है। पर ये अभी की एनर्जियाँ, हो सकता है आने वाले टाइम में एनर्जीज़ यहाँ पर चेंज भी हो जाएँ, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है और सच्चा प्यार करता है। पर इसको जो गाइडेंस मिल रही है ना, जो सजेशन मिल रहा है, जो मशवरे मिल रहे हैं, वो बहुत गलत है, और आपके बारे में इनका दिमाग मतलब कि गलत ही बनाया जा रहा है कि तुम उससे पीछे हट जाओ, इससे बहुत बेहतर तुम्हें मिलेगा। आपको चेक करके बताती हूँ, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो ना, तो यहाँ पर क्या एनर्जीज बन रही हैं। एनर्जीज क्या कहती हैं? वो पर्सन आपके पास वापस आना चाह रहा है। क्या चाह रहा है उसके दिमाग में, जो भी चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर करना, क्योंकि अब मैं डे टाइम में वीडियो बना रही हूँ और काफ़ी टाइम के बाद काम स्टार्ट किया। तो अगर आज भी ये होता ना कि भाई ये है वो है, तो फिर ना काम होता।
अच्छा, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है, सेवन ऑफ कप्स है और टेम्परेंस है। देखो सीधा-सीधा एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि इसकी ज़िंदगी में लोड्स ऑफ ऑप्शंस हैं इस टाइम में। मतलब ऐसा ना, न्यू प्रपोज़ल्स, न्यू ऑप्शंस इसकी ज़िंदगी में हैं, पर किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। ये पर्सन आपके पास ही वापस आना चाहता है। टेम्परेंस के कार्ड है, सुलह करना चाहता है, रिकनेक्ट होना चाह रहा है। आप दोनों की जो भी बातें थी, ये उन्हें बहुत मिस करता है और ये रिकनेक्ट होना चाह रहा है। रिकंसिलिएशन, रियूनियन की एनर्जी निकल के आ रही है। और ये जो हफ्ता है ना, इसमें चांसेस ये भी हैं कि ये पर्सन खुद से आपका जो है ना, वो मतलब आप तक पहुँचे, ठीक है? आपके साथ कनेक्ट करे, कॉल करे, मैसेज करे, चाहे वो ऑन सोशल मीडिया के थ्रू है, जैसे भी है। ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। इसके दिल में जो भी आपसे रिलेटेड बातें थी, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, सब कुछ निकल चुका है। और अब ये बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी के साथ आपके पास वापस आना चाह रहा है, क्योंकि जैसे आप हो ना इसके लिए, वैसा ही इसकी ज़िंदगी में इसको कोई भी नहीं मिला, ठीक है? या हो सकता है उसने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि ऑफ़र्स एंड जो ऑप्शंस है ना, वो सामने से आ रहे हैं इसके पास। ये किसको वो नहीं कर रहा, मतलब कि जाकर के कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा कि आप मेरे साथ रिश्ते में आओ। इसके पास ऑप्शंस बन रहे हैं। देखो, यहाँ पे सिचुएशन इस तरह की है, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स और थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ज़्यादा जो हमारे पास एंजल की गाइडेंस में मैसेज है ना, वो ये है कि फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, चाहे करियर साइड है, आपके फैमिली साइड है, आपके ऊपर मुझे लगता है कि घर की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। चाहे आपकी एज कम है, ज़्यादा है, जितनी भी है, पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को, बहुत सारी चीज़ों को आप लेकर के साथ में चल रहे हो अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कि सारे घर का खर्चा आप करते हो, या मतलब कि अम, करियर साइड की लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अकेले आपके ऊपर ही, कि आपको ही सारा कुछ मैनेज करना है। इस तरह के भी सीन हो सकते हैं, पर जैसे भी है ना, आपके ऊपर काफ़ी बोझ और बर्डन मुझे दिख रहा है। सो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक कह लो कि ज़िम्मेदारी इंसान की तरह ज़िंदगी में सारी चीज़ें लेके चलते हो। तो अभी का टाइम आपको एंजल यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने काम पे भी फ़ोकस करो, अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करो और अपनी खुशियों पे ध्यान दो। ये मत करो कि ज़्यादा ज़िम्मेदारी के चक्कर में आप अपनी ज़ाती खुशियों को ही भूल जाओ, कि आप किस तरह से ज़िंदगी में खुश रह सकते हो। सो अपना भी ख़्याल रखो और अपनी सेहत का भी ख़्याल रखो। ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत रखो और मशवरे ज़्यादा लोगों से मत लो। जो आपका दिल करता है ना, वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करो। सो ये मैसेज थे आपके लिए। फिर भी कुछ भी पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ठीक है, बाय-बाय।